दोस्तों, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने 2021 और 2022 के साथ साथ कुछ क्वेश्चन 2020 के भी लिए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वैसे भी करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, चाहे एसएससी से रिलेटेड आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, मतलब हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स तो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ है सबसे आसान टॉपिक होता है, क्योंकि इसका कोर्स लिमिटेड होता है, ज़्यादा लंबा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। अगर आप स्टैटिक जीके आपको अध्ययन करना है तो काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, ज़्यादा ज़्यादा 1 या 1.5 साल की जो घटनाएं हैं उसको आप पढ़ लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो T20 महिला क्रिकेट विश्व कप से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 8वां जो T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित होगा, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है, या किया गया। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, 8वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आयोजित हुआ। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अक्टूबर 2021 में 6वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। अक्टूबर 2021 में जो 6वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित हुआ था, उसमें अपने देश के किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सिक्किम, आसाम। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो भी ऑप्शन मैंने लगा रखे हैं ये ऑप्शन मैंने अपने मन से लगाए हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। अगर आपको आंसर आता है, आपको पता है, तो आराम से आप गेस कर सकते हैं। नहीं आता है तो थोड़ा दिमाग पे आप अपने जोर डालेंगे तो आपको याद हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसको दिया गया? सिक्किम को दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हरा भरा है, पहाड़ी इलाका है, बढ़िया जगह है, इसलिए इसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आगे चला गया, आगे ना काफ़ी आगे चला गया। करंट अफेयर्स मैंने बताया था कि 1-1.5 साल की जो घटनाएं होती हैं उसको आप लर्न करिए, लेकिन थोड़ा सा आगे की जो घटनाएं होने वाली हैं, ठीक है, जो निश्चित होती हैं जो घटनाएं, वो भी करंट अफेयर्स में आती हैं। जैसे ये घटनाएं, शीतकालीन ओलंपिक 2028 क्या है, ये निश्चित हो चुका है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? इटली, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्पेन। जी हाँ दोस्तों, इटली। सही आंसर क्या है? इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए, जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में मार्टिन वर्गसेन का निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार ऑस्कर जीता? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 3 बार। कितनी बार ऑस्कर जीता उन्होंने? 3 बार। मार्टिन वर्गसेन को 3 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी इन कॉन्वेंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? इस पुस्तकों के ऊपर, किताबों के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बुक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आपके ऑप्शन है चंद्रचूड़ घोष, थॉमस मैथ्यू, एम.एस. डाबरा, एम.एस. ओबेरॉय, एस.एस. ओबेरॉय, ठीक है। तो इसका सही आंसर है चंद्रचूड़ घोष। बोस द अनटोल्ड स्टोरी इन कॉन्वेंट नेशनलिस्ट के लेखक का नाम क्या है? चंद्रचूड़
घोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में, देखिए काफी पीछे में चला गया ये, लेकिन क्वेश्चन चूंकि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, इसलिए लेना पड़ा इसको जो है। दिसंबर 2021 में किस भारतीय राज्य में चॉकलेट बर्ड नाम की तितली की नई प्रजाति की खोज की गई? चॉकलेट बर्ड नाम की तितली की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया? आपको उस प्रदेश का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में जो है चॉकलेट बर्ड नाम की जो है तितली की नई प्रजाति की खोज की गई। अभी आपने सिक्किम के ऊपर एक क्वेश्चन ऊपर दिखा था, सिक्किम को क्या दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनवरी 2022 में जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? जनवरी 2022 पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र। अब देखिए क्वेश्चन से यहाँ जो है ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनवरी 2022 में जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी जनवरी 2022 से संबंधित है और ये भी जो है उन्हीं पुरस्कारों से ही संबंधित क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में राजनेता गुलाम नबी आजाद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न? पद्म भूषण। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में राजनेता गुलाम नबी आजाद को किस क्षेत्र में दिया गया है? राजनीति के क्षेत्र में उनको ये पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य, मार्टिन वर्गसेन, लुईस ग्लब, थॉमस मैथ्यू। जी हाँ दोस्तों, 2020 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था ये लुईस ग्लब को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है आपसे। तो 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लुईस ग्लब को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा, जैसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार हुआ, शांति का नोबेल पुरस्कार हुआ, विज्ञान से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उनसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है मारिया रशा और दिमित्री, बेंजामिन लिस्ट और फ्रैंकलिन, डेविड जूलियस और मैकमोहन और अब्दुल रज्जाक। जी हाँ दोस्तों, मारिया रशा और दिमित्री को शांति का नोबेल पुरस्कार किस साल का? 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रशा और दिमित्री को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022, चलिए अब आ जाते हैं 22 में, इंडिगो का प्रबंध निदेशक बनाया गया? कंपनियां जो होती हैं, कंपनियों के प्रबंध निदेशक या सीईओ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर आपसे जो है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इंडिगो का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? राहुल भाटिया, प्रेम बजाज, सुमित मित्तल और नंदन सिंह को। तो सही आंसर क्या है इसका? राहुल भाटिया। राहुल भाटिया को इंडिगो का नया प्रबंध निदेशक फरवरी 2022 में बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020, अब देखिए मैं काफी पीछे चला गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करना पड़ा। तानसेन सम्मान 2020, आप सोच रहे होंगे कि इतना पीछे कहाँ से मैं चला गया है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको लेना पड़ा। ठीक है, देख लीजिए देखने में क्या जाता है। ठीक है, तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता? दयालचरण शर्मा, ठीक है, उल्लास, मंजू मेहता, सतीश व्यास। इसका जो सही आंसर है, तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता है? सतीश व्यास को दिया गया है। तानसेन सम्मान 2020 किसको मिला है? सतीश व्यास को। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार, अब अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2021, कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अजय ठाकुर, जसबीर सिंह, तेजस्विनी वाईबी, संदीप नरवाल को। जी हाँ दोस्तों, संदीप नरवाल को कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ क्या हैं? 14, 18, 12, 16। जी हाँ दोस्तों, टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें अगर जो है तो जनवरी 2022 में किस राजनेता को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था? ठीक है, पद्म भूषण, राजनेता की बात हो रही है, पब्लिक अफेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, श्री राधेश्याम खेमका। श्री कल्याण सिंह, किसको? श्री कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। कब? जनवरी 2022 में। अगले प्रश्न की अगर बात करें, 2022 में किस अमेरिकी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय की बात नहीं हो रही, अमेरिकी की बात हो रही, किस अमेरिकी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 2022 का क्वेश्चन है, 2022 करंट अफेयर्स है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। आपके ऑप्शन है सुश्री मधुर जाफरी, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, श्री कृष्णा एरा और सुश्री गुरमीत बाबा सुश्री मधुर जाफरी किसको दिया गया? सुश्री मधुर जाफरी को पद्म भूषण दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये इंडो अमेरिकन है ये, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तभी मैंने इसको इंक्लूड किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी पद्म भूषण से संबंधित क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में पद्म भूषण की उपाधि पाने वाले राशिद खान का संबंध किस क्षेत्र से है? राशिद खान का कला, साहित्य, सिविल सेवा, व्यापार में उद्योग। कला के क्षेत्र में राशिद खान को जनवरी 2022 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए फिर से आ जाते हैं 2021 पे जो है। 2021 में क्लास हैसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अभी नोबेल पुरस्कार ऊपर मैंने कुछ बताया आपको, साहित्य का बताया था, शांति का बताया था। अब थोड़ा सा जो है ये आ जाते हैं साइंस पर। क्लास हैसलमैन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था। क्लास हैसलमैन को, देखिए ये 2021 का जो ये करंट अफेयर है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए 2021 का, तो क्लास हैसलमैन को दिया गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? किस देश में होगा? चीन में, जापान में, भारत में या दक्षिण कोरिया में? जी हाँ दोस्तों, कहाँ होगा? चीन में होगा। होगा कि हो गया? कंफर्म करिए, आप थोड़ा बताइए कमेंट करके, हो गया कि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 आचार्य सतीशन, केपी सरायचंद, राशिद खान, रामलिंग शास्त्री। आचार्य सतीशन नहीं, अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? अपर्णा सतीशन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, खेल मंत्री पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना या राष्ट्रपति पुरस्कार योजना। तो बता दूं दोस्तों, जो है खेलो इंडिया जो योजना है ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। कौन है? शशि
थरूर, नाम तो याद रहेगा ना, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, हाँ बहुत फेमस पर्सनालिटी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? शशि थरूर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या भारत रत्न है? जी हाँ दोस्तों, क्या है? भारत रत्न। इससे बड़ा नागरिक सम्मान कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में पद्म भूषण अस्वीकार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। देखिए, लेने वाले बहुत हैं लेकिन अस्वीकार करने वाले कम होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? थोड़ा सा मैं पीछे चला गया हूं लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, या है? अनूप चंद पांडे, दुर्गा शंकर मिश्रा, राजेंद्र झा, राजीव कुमार। दुर्गा शंकर मिश्र, सही आंसर क्या है इसका? दुर्गा शंकर मिश्र। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? दुर्गा शंकर मिश्र को। दोस्तों आज इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।